हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो हम एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज कर रहे थे इसको 19 नंबर तक हमने कर लिया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे। हमने कर लिया था इसको, द टू टीम वर प्लेइंग द मैच। क्वेश्चन नंबर 17 हमें देखना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या लिखा है, शी हैड मिल्क द काउ। मेन चीज है इसमें, आपको वर्ब को देखना है। वर्ब क्या यूज की गई है, हैड मिल्क्ड। तो हैड मिल्क्ड को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है हैड बीन मिल्क्ड हो जाएगा। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव में हो जाती है। अब सब्जेक्ट हमारे पास है शी, ऑब्जेक्ट है द काउ। द काउ को शी के स्थान पर और शी को द काउ के स्थान पर, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाना है। तो द काउ हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन मिल्क्ड। द काउ हैड बीन मिल्क्ड, यहां तक हो गया। फिर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे तो इससे पहले क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा। और शी का ऑब्जेक्टिव केस हमें ऑब्जेक्ट में यूज करना है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी शी को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आप लेके जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो हर हो जाएगा। तो द काउ हैड बीन मिल्क्ड बाय हर, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। द काउ हैड बीन मिल्क्ड बाय हर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द टू टीम्स, क्वेश्चन है द टू टीम्स वर प्लेइंग द मैच। सब्जेक्ट क्या है, द टू टीम्स। वर्ब क्या है, वर प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट इसका है द मैच। तो हम शुरू करेंगे द मैच से, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, द मैच। अब द मैच सिंगुलर है और वाज वर प्लस आईएनजी हो तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। तो द मैच वाज, अब द मैच के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। द मैच जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो द मैच वाज बीइंग प्लेड बाय द टू टीम्स। तो कहां पर है ये, द मैच was being played by the two teams। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। द मैच was being played by the two teams, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इनको सभी के आंसर्स जो है वो देखने से पहले आपको इनमें क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करें, उसको देखें। क्वेश्चन का सही आंसर आप अपने आप पहले इसको सॉल्व करके देखें, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ा के इसका आंसर जो है वो देखना, आंसर किस प्रकार से है वो भी आपको देखना है। तो आई हैव रीड द बुक, आई हैव रीड द बुक। सब्जेक्ट क्या है, आई है। वर्ब क्या है, हैव रीड है। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई हो तो हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो हम शुरू करेंगे द बुक से। द बुक हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। तो द बुक हैज बीन रीड। अब द बुक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। आई के साथ हैव आता है और बाकी सिंगुलर नाउन जो होती है या प्रोनाउन जो है उनके साथ क्या आता है, हैव नहीं हैज आता है। आई हैव रीड द बुक, द बुक हैज बीन रीड बाय मी। आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। द बुक ये हो जाएगा हैज बीन रीड और फिर आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय मी बन जाएगा। तो द बुक हैज बीन रीड बाय मी, द बुक हैज बीन रीड बाय मी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। करिए इसको, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। वर्ब क्या है, डिलीवर्स, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको किस में, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो लेटर्स, लेटर्स प्लूरल है तो आर आएगा। लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये इसमें राइट आंसर होगा। लेटर्स आर डिलीवर्ड, लेटर्स सब्जेक्ट बन गया, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगी और बाय द पोस्टमैन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमने रख दिया। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, इन्फॉर्म द पुलिस। इन्फॉर्म द पुलिस ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपीरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका पैसिव कैसे बनाते हैं,
उसका पैसिव दो तरीके होते हैं, एक तो लेट, और लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें द पुलिस है तो लेट के बाद द पुलिस और फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वी की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, इन्फॉर्म द पुलिस, लेट से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द पुलिस और फिर इन्फॉर्म्ड की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगेगा, बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, यानी लेट से शुरू करके बनाते हैं। या फिर तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि पुलिस को सूचित करो, तो हम इसको यू आर ऑर्डर्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देंगे इससे पहले और सेम पूरा सेंटेंस आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस। या यू आर आस्क्ड, आस्क्ड तुम्हें कहा जाता है, यानी ये कहना, बात को कहना कि तुम्हें ये बताया जाता है या कहा जाता है, तो यू आर आस्क्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस। इस प्रकार से भी इसका पैसिव हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। इसको बनाइए, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, इज एम आर प्लस आई एन जी आया हो तो इज एम आर, इज एम आर, इसके साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट इज बीइंग flown by the boy, a kite is being flown, a kite यहां पर देखिए, a kite is being flown by the boy। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। जिनका राइट आंसर ऑप्शन सी है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारे ये आंसर्स हमने किए थे इतने सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हेन डिड यू लॉस योर बुक। अब इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रूल्स आपको वही जो हमने एजर्टिव सेंटेंसेस में कर रखे हैं वही रूल्स ध्यान में रखने हैं। व्हेन अपनी जगह पर रहेगा, व्हेन में हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, और डिड जो है वो किसमें, वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो व्हेन, अब यहां पर है योर बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, अब जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, योर बुक। अब योर बुक तुम्हारी पुस्तक, बुक क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। व्हेन वाज, तो यहां पर है व्हेन वाज योर बुक, तो व्हेन वाज योर बुक। अब लॉस, व्हेन, अब यहां पर लॉस आ गया तो लॉस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लोस्ट आ जाएगी, लोस्ट बाय यू नहीं लगाएं तो भी चलेगा। इसमें यू जो है वो कई बार अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है, जैसे समवन, एनीवन, पुलिस, पीपल, इस प्रकार के सब्जेक्ट जो हैं वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। When was your book lost? When was your book lost? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन वी हेल्प यू। तो हाउ कैन, अब कैन जो है मॉडल कोई भी आ जाए, मॉडल के ऊपर सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पर्सन का, नंबर का, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैन है वो सिंगुलर के साथ भी कैन ही होता है और प्लूरल के साथ भी कैन आता है। जैसे इज एम आर में देखें तो सिंगुलर के साथ ही जाता है, प्लूरल के साथ आर आता है, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता। मॉडल के ऊपर नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो हाउ कैन यू बी हेल्प्ड। अब मॉडल अगर आ जाए तो क्या लगता है, बी वर्ब लगती है मॉडल के साथ। जैसे कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो हाउ कैन यू बी हेल्प्ड बाई अस, ये हो जाएगा। यानी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, और जो वर्ब थी हेल्प ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, बी हेल्प्ड हो गया, यानी कैन बी हेल्प्ड। और फिर बाई अस, हमारा जो सब्जेक्ट था यहाँ पर क्या था, वी को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, He has helped this child. He has helped this child. तो वर्ब क्या है, has helped। अब has helped, अगर has है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो has have been प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो this child has been helped by him. This child has been helped by him।
आंसर ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आई ईट फ्रेश वेजिटेबल। आई ईट फ्रेश वेजिटेबल, सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्रेश वेजिटेबल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आई ईट में खाता हूं क्या, फ्रेश वेजिटेबल। क्या का जो आंसर होता है वर्ब से क्या का आंसर करते हैं, खाना, क्या खाना, फ्रेश वेजिटेबल। तो क्या का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेश वेजिटेबल्स आर ईटन, वेजिटेबल्स प्लूरल है तो आर लगेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। I eat fresh vegetables are eaten by me. Fresh vegetables are eaten by me. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, दे विल अरेंज ए वैरायटी प्रोग्राम। ए वैरायटी प्रोग्राम, अब यहां देखिए दे विल अरेंज, पहले वर्ब की पहचान करनी है। तो वर्ब क्या है, विल अरेंज, अरेंज करेंगे, क्या अरेंज करेंगे, ए वैरायटी प्रोग्राम। क्या अरेंज करेंगे, ए वैरायटी प्रोग्राम। तो ए वैरायटी प्रोग्राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड, ए वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड बाय देम। ए वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड बाय देम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ए वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड, ये इसका राइट, यानी विल शेल अगर आया हो तो विल शेल के साथ क्या करते हैं, बी लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपको पैसिव में बस बी का ध्यान रखना है कि बी फॉर्म आपको लगानी होती है। बी की इज एम आर फॉर्म लगेगी या वाजवर लगेगा या बीन लगेगा या बींग लगेगा, वो आपको ध्यान रखना है। वो हमने पहले पढ़ रखा है कि किस प्रकार से इनको लगाते हैं। शी हैज रिटन लेटर्स, शी हैज रिटन, अब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो लेटर्स हैव बीन रिटन, लेटर्स हैव बीन रिटन, और शी यहां जाएगा बाय हर। तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर, कहां पर है ये, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 19, शी इज कॉलिंग मी, शी इज कॉलिंग मी, शी इज कॉलिंग मी, इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो इज एम आर, बींग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो आई एम, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर। क्वेश्चन नंबर 30, ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन, ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन। तो हैज हेल्प्ड ये आपकी वर्ब है, हैज हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, ही, हेल्प्ड, ही हैज हेल्प्ड, उसने मदद की, किसकी, दीज चिल्ड्रन, किसकी मदद की, दीज चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दीज चिल्ड्रन से शुरू करेंगे, दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव आएगा, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। बस अपनी तरफ से हैव के साथ हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, बी लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दे वर हेल्पिंग यू, दे वर हेल्पिंग यू, वाजवर प्लस आई एन जी हो तो वाजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, यानी बीइंग और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये क्या लग जाएगा, बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शी हैज टॉट देम, शी हैज टॉट देम। तो शी हैज टॉट देम, हैज टॉट क्या है, इसकी वर्ब है, हैज टॉट, शी हैज टॉट देम। तो देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी हैज टॉट उसने पढ़ाया, किसको, देम को पढ़ाया। तो देम इसमें ऑब्जेक्ट है, देम से शुरू करेंगे। देम को जब सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। तो दे हैव बीन टॉट, अब हैज है तो हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अब हैज है लेकिन दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, दे हैव बीन टॉट बाय हर, दे हैव बीन टॉट बाय हर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ओपन द विंडो। अब इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। ओपन द विंडो ये क्या है, एक ऑर्डर है या रिक्वेस्ट भी हो सकती है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, यू आर आस्क्ड टू ओपन द विंडो, यू आर एडवाइज। अब इसमें एडवाइज जैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो ओपन द विंडो एक लेट से शुरू कर सकते हैं। तो लेट से शुरू करेंगे तो क्या बनाएंगे, लेट,
लेट से शुरू किया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया और फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरी प्रकार से यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएंगे और फिर सेम पूरा सेंटेंस उतार देंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। और लेट से अगर बनाना हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ही हेल्प्स मी, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस, ही हेल्प्स मी, तो आई हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आई एम हेल्प्ड बाई हिम, आई एम हेल्प्ड बाई हिम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मी को सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, आई के साथ एम आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और जो सब्जेक्ट है हिम, ही सब्जेक्ट है, ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, बाई हिम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ 34 क्वेश्चन है। इसके बाद मॉडल जो होते हैं, मॉडल के साथ मॉडल वाली जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, मॉडल वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।